अब क्या होता है, नाउ व्हाट हैपन्स, डंकन की डेथ के बाद डंकन के जो दो बेटे होते हैं, हाँ, मैल्कम और डोनाल्ड वेन, दे थिंक दैट द पर्सन हु हैज किल्ड देयर फादर, दैट पर्सन में ऑल्सो किल देम, सो दे एट वंस रन अवे, वन गोज टू आयरलैंड एंड अनदर टू इंग्लैंड। मैल्कम जो होता वो इंग्लैंड भाग जाता। जब ये दोनों भाग जाते हैं, देन एवरी पर्सन बिगिंस टू सस्पेक्ट दैट डंकन हैज बीन किल्ड बाय हिज ओन सन। डंकन को उसके बेटों के द्वारा ही मारा। अब ये आता है कि राजा कौन बने यहाँ का। तो मैकबेथ जो होता है वो डंकन का कजिन होता है, तो मैकबेथ को ही स्कॉटलैंड का राजा बनते। नाउ मैकबेथ हैज वन प्रॉब्लम एंड दैट इज द सन ऑफ बैंको, because the witches they predict that the son of Banquo may be the king of Scotland, क्योंकि witches ने क्या कहा था कि बैंको you will be the father of kings। तो मैकबेथ जो है वो बैंको का लड़का फ्लिंस को और बैंको को मारने का प्लान बना। अ फंक्शन इज गोइंग ऑन, एक फंक्शन चल रहा होता है। वो कुछ किलर्स से कहता है, किलर्स हत्यारे जो होते हैं, कि जाओ और जाकर के शाम हो गई है, बैंको और उसका लड़का फ्लिंस, उन्होंने बताया भी था कि उन्हें बाहर जाना है, लेट आएंगे वो, तो उन्हें महल से दूर तो मार देना। महल से दूर क्यों मारना? सो दैट नोबडी कैन सस्पेक्ट दैट मैकबेथ हैज हैंड इन दिस मर्डर। किलर्स क्या काम करते हैं? वो बैंको का मर्डर कर देते, बट फ्लिंस ही रन्स अवे, फ्लिंस भाग जाता। अब फंक्शन चल रहा होता, किलर्स दे कम and they give this information to Macbeth that they have killed Banquo, but unfortunately his son Fleance has run away। कहते Fleance जो है वो भाग गया। अब मैकबेथ को खुशी नहीं होती, क्योंकि मेन तो वही था यहाँ पे एक और घटना होती। फंक्शन चल रहा होता है, दावत रेडी होती है, मेज पर सारे गेस्ट बैठे होते। मैकबेथ कुछ बोल रहे होते हैं, मैकबेथ की कुर्सी खाली होती। ऑल द गेस्ट दे मेक ए रिक्वेस्ट टू मैकबेथ टू सिट ऑन द चेयर। मैकबेथ क्या करता है, जैसे ही बैठने को होता है उससे नजर आता है कि बैंको का घोस्ट आ गया, और आकर के वो मैकबेथ की चेयर पे बैठ जाता। घोस्ट इज ओनली विजिबल टू मैकबेथ। घोस्ट जो है वो केवल मैकबेथ को ही नजर आता और किसी को नहीं। द चेयर लुक्स वैकेंट फॉर ऑल द गेस्ट्स, बट मैकबेथ ही इज वाचिंग दैट द घोस्ट ऑफ बैंको इज सिटिंग ऑन हिज चेयर। तो सब लोग कहते हैं सर बैठी, वो कहता कैसे बैठूं मैं, और ही बिहेव्स इन अ वेरी स्ट्रेंज मैनर। कहता तुम कैसे हो, ये है वो है ना, मुझे क्यों घूर रहे हो। तो ऑल द गेस्ट आर वेरी मच सरप्राइज्ड व्हाट हैज हैपेंड टू मैकबेथ दैट ही इज टॉकिंग टू एन एम्प्टी चेयर। खाली कुर्सी से बातें कर रहा है, इसे क्या हो गया। तो सभी गेस्ट उठने लगते हैं कि मुझे लगता है कि मैकबेथ जो है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो लेडी मैकबेथ कहती है कि यू शुड नॉट बी एफ्रेड, तुम लोग डरो मत, इनको बचपन से शुरू से ऐसे दौड़े पड़ते हैं। तो शी मैनेजेस एवरीथिंग इन अ वेरी क्लेवर मैनर।
वो सारा कुछ बड़ा चालाकी से मैनेज करती। अब मैकबेथ इज अगेन डिस्टर्ब, मैकबेथ फिर बहुत डिस्टर्ब हो जाता और ही गोज टू बिचेस, वो बिचेस के पास जाता है। बिचेस क्या करती हैं? वो 3 अपैरिशंस दिखाती हैं और उनके थ्रू भविष्यवाणी करती है मैकबेथ की, बिकॉज मैकबेथ ही वांट्स टू नो मोर एंड मोर अबाउट हिज फ्यूचर। वो अपने भविष्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता। तो उन 3 अपैरिशंस के द्वारा मैकबेथ को 3 भविष्यवाणी की जाती। पहली ये कि मैकबेथ यू शुड बी बिवेयर ऑफ मैकडफ, मैकडफ से तुम सावधान रहना। सेकंड वो कहती हैं कि जब बर्नम के जंगल डनसेट पहाड़ियों की ओर चलने लगेंगे तो समझ लेना तुम्हारा अंत आ गया। और थर्ड वो ये कहती हैं कि द पर्सन हु इज बॉर्न नेचुरली कैन नॉट किल यू। जिस भी व्यक्ति की नेचुरल बर्थ हुई होगी वो तुम्हें नहीं मार सकता। तो मैकबेथ सोचता अब मुझे कोई मार ही नहीं सकता, तो वो एकदम से अत्याचारी बन जाता है, अहंकार से हो जाता। नाउ ही कम्स टू नो दैट मैकडफ इज हिज ग्रेटेस्ट एनिमी। तो वो किलर्स को भेजकर, सोल्जर्स को भेजकर कहता है कि मैकडफ का तुम्हें मर्डर करना। लेकिन मैकडफ इंग्लैंड भाग जाता है। घर पर उसकी वाइफ लेडी मैकडफ मिलती, उसका बच्चा मिलता है। वो किलर्स उन दोनों को मार देते। इधर मैकबेथ इतना अच्छा अत्याचार करता है कि द पीपल ऑफ स्कॉटलैंड एंड हिज ऑफिसर्स, ठीक है, उसके अधिकारी, स्कॉटलैंड के लोग उससे बहुत परेशान हो जाते, दुखी हो जाते। यहाँ पे एक घटना और होती है कि लेडी मैकबेथ शी बिकम्स द पेशेंट ऑफ स्लीप वॉकिंग। वो नींद में चलने लगती है और शी डज सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज दैट द क्राइम्स कमिटेड बाय मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ आर एक्सपोज्ड। सबको पता लग जाता है कि इन दोनों ने क्या क्या गुनाह किए। ठीक है, मैकडफ जाकर के मेलकॉम से मिलता है। पहले तो मेलकॉम को लगता है ये भेदी है, ये मैकबेथ ने इसको भेजा है ताकि हमें ले जाके वहाँ अरेस्ट करा दे, हमारा मर्डर करा दे। लेकिन जब उसे पता लगता है कि इनकी वाइफ और बच्चों को मैकबेथ ने मार दिया तो वो उसकी बात पे भरोसा करता। फिर इंग्लैंड के राजा ही हेल्प्स देम, ये उनकी हेल्प करते हैं। बहुत बड़ी सेना तैयार करके ये लोग स्कॉटलैंड की ओर चल देते। अब क्या होता है, जब ये बर्नम के जंगल तक पहुंचते हैं तो कैसे चलने लगते हैं जंगल, वो भी समझिए। तो सैनिकों को आदेश दिया जाता है कि जो पेड़ हैं इनकी टहनियाँ अपने आगे, सिर के आगे लगा लें, अपनी बॉडी के आगे लगा लें और धीरे धीरे बढ़े, ताकि मैकबेथ को पता न चल पाए कि कितने सैनिक आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे जंगल चलने लगे। तो समवन कम्स एंड गिव्स दिस इंफॉर्मेशन टू मैकबेथ कि सर जंगल तो चलने लगे। तो मैकबेथ को शौक लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता और उसी समय मैकबेथ ऑल्सो रिसीव्स a very sad news that his wife lady Macbeth is no more, she has died। वो मर जाती है, उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ। मैकबेथ एक फिलोसफर की तरह जीवन के प्रति अपने विचार प्रकट करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट स्पीच है, ठीक है। लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाई इडियट, इट इज़ फुल ऑफ फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, है ना। बहुत अच्छी स्पीच है यहाँ पे। अब बेटा युद्ध होता है जबरदस्त ढंग से, मैकबेथ को तो कोई मार ही नहीं सकता। तो लास्ट में मैकडफ आता है
मैकडफ मैकबेथ से लड़ना शुरू करता है। तो मैकबेथ कहता है कि तो वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, तुम अपना समय क्यों वेस्ट कर रहे हो, मुझे कोई नहीं मार सकता जिसका जन्म नेचुरल हुआ हो। तो मैकडफ कहता है कि देखो तब तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ, क्योंकि आई वॉज नॉट बॉर्न नेचुरल, मेरा जन्म नेचुरल नहीं था। ही वॉज सिजेरियन, उसे जन्म से पहले ही मदर के बॉम्ब से एक ऑपरेशन के थ्रू निकाल लिया गया था। अब मैकबेथ को शॉक लगता है, फिर मैकडफ जो होता है वो मैकबेथ का मर्डर कर देता है, मार डालता है। मैकबेथ के मरने के बाद डंकन का जो लड़का होता है मैल्कॉम, ही बिकम्स द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और सारे उसके जो भी सहयोगी होते हैं उन्हें वो अच्छे अच्छे पद दे करके शासन स्टार्ट करते हैं। क्लियर?